मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि 4 जनवरी का 2021 का है। तो हम जल्दी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस। सो क्या न्यूज़ आ रही है? इंडिया अप्रूव्स 2 कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़, ये न्यूज़ आ रही है। तो कौन कौन सी ये नहीं है, देखिए उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन, रेगुलेटर ग्रांट्स एनओडी टू कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन बाय भारत टेक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, न्यूज़ के बारे में। तो ये कोविशील्ड है, ये किसने बनाई है? ये देखो, कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। और जो कोविशील्ड है, ये किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? एस्ट्राजेनेका पे। ठीक है, कोविशील्ड बेस्ड है एस्ट्राजेनेका पे। ठीक है, और द वैक्सीन है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 70.4%। देखो लिखी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। 70.4% इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी दिखाई नहीं गई है। ये कराया गया था 1600 वॉलंटियर्स के ऊपर, ये करा गया 22,500 वॉलंटियर ऊपर, लेकिन अभी तक इनके जो है पब्लिक नहीं किया गया कि इनके रिजल्ट क्या हैं, तो इन्हें पब्लिक नहीं किया गया। तो एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, देन जो अनदर न्यूज़ है उस पर हम चलते हैं। अ शो ऑफ कबड्डी स्किल्स एट सिंगू बॉर्डर फॉर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। एक शो हो रहा है सिंगू बॉर्डर पे, यहाँ पे फार्मर का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एक शो करा रहे हैं। 12 टीम्स हैं, वो एक टूर्नामेंट खेल रही हैं कबड्डी का। ठीक है, तो वो जो कबड्डी का खेल रही हैं वो फार्मर्स की वजह से खेले, ताकि उनको खुश हो सके। ठीक है, उससे प्राइज़ भी रखे गए हैं 2100 और 1100 रुपये का। तो एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और दूसरी है कि काफ़ी भारी बारिश हो रही है, फिर भी जो किसान हैं वो अभी भी आंदोलन नहीं छोड़ रहे हैं। देन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, जो पेंडेमिक के वजह से, जो भी कोविड-19 चला था, इसकी वजह से दिल्ली मेट्रो में जो लोग जाते थे बहुत कम हो गए थे। देखिए सितंबर में देख सकते हो आप लोग कितने कम हो गए थे। ये 56.06 अप्रोक्स शायद लाख में है। यस, ये देखिए लाख में है, इतने लोग पहले जाया करते थे। ठीक है, बट अब कितने जा रहे हैं? 6 लाख मुश्किल से, 3,29,000 लोग, 6,10,000 लोग, ये देखो लिखा है। ठीक है, अब इतने कम लोग जाते हैं। तो ये किस वजह से हो गया? अभी बीच में सितंबर में इतने कम लोग जाया करते थे, अब फिर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि अब गेटिंग बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आप कोविड-19 से बच सकते हैं, वैक्सीन भी बनने लगी है। ठीक है, ये बोला है सबमिट टाइमलाइन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी टोल्ड। टाइमलाइन सबमिट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बोली है। फिर कैपिटल रिकॉर्ड्स लोवेस्ट डेली केसेस इन 7 मंथ्स, पिछले 7 महीने में सबसे कम जो केसेस आए हैं कैपिटल में, दिल्ली की बात करी जा रही है। ठीक है, सीएम कांग्रेचुलेट्स नेशन आफ्टर अप्रूवल टू वैक्सीन मेड इन इंडिया। कौन कौन सी हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोवैक्सीन कहाँ बनी है? वो किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, शायद यही बनी है ना, नहीं तो देख लेना पीछे अगर शायद मैंने गलत बोल दिया। देन आईओसी लॉन्च न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, आईओसी लॉन्च न्यू इनिशिएटिव। तो इसके बारे में देखते भाई वो क्या इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव है प्रयास। किस लिए है ये? जो वहाँ पे रात में लोग रहते हैं, वहाँ पे आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो जो उनके पेट्रोल पंप हैं, उनके पास जो लोग सोते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनको ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कराए हैं आईओसी ने। ये एक नया चीज़ उन्होंने एज अ इनिशिएटिव लिया है। तो लोगों को ब्लैंकेट प्रोवाइड कराए हैं, ताकि लोग को एज अ शेल्टर्स, क्योंकि वहाँ पे कई एनजीओज़ हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बट इन्होंने ब्लैंकेट प्रोवाइड किए लोगों को। ठीक है, श्याम बोरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्टेट हेड ऑफ दिल्ली, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट एंड सेफ। तो मतलब इन्होंने ब्लैंकेट लोगों को दिए हैं।
और इन लोगों की हेल्प कौन करता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा NGOs चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनकी हेल्प की जाती है ताकि इन शेल्टर्स को हेल्प मिले, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस कंप्लीट्स कोविड-19 वैक्सीन सेंटर ओवर द 8,000 पर्सनल। दिल्ली पुलिस का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिन्होंने जब ये कोविड-19 चल रहा था तब इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की थी। हम लोग तो भले लॉकडाउन के बाद घर में रहते थे, लेकिन ये लोग नहीं रहते थे घर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन इसके बाद आते हैं हम दूसरी न्यूज़ पे, तो कुछ नहीं है न्यूज़। देन ये एडिटोरियल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। एयरटेल खुद का एक न्यूज़पेपर आ जाता है, वो तो बहुत बड़ा होता है एडिटोरियली। देन ये है कर्नाटका बीजे रूल्स आउट अलियंस विद JD। ये पॉलिटिकल्स न्यूज़ है, वही जो पहले फर्स्ट पेज पे होती है उसी की ये फुल न्यूज़ होती है, ठीक है। एक ये टाटा टाइगर्स, एक वो कंपनी है टाटा टिगोर, जो भी टाटा टाइगर है, तो इन्होंने क्या रैली निकालने को सोचा है, ठीक है। इन्होंने एक रैली निकालने को बोला है, सोचा है, ताकि लोगों को पता चले कि टाटा टिगोर जो कंपनी है इसकी वो कितनी कंफर्टेबल है। इन्होंने 50 किलोमीटर की रैली निकालने को सोचा है, ठीक है, चेन्नई में, कहाँ, संडे को, ताकि लोगों को सपोर्ट मिले, तो लोग टाटा मोटर्स को सपोर्ट करें टाटा मोटर्स की तरह, और वो लोग इसे गाड़ी को यूज़ करें डेली बेसिस पे। गाड़ी कितनी अच्छी है, तो इसलिए वो लोग उनकी फैमिली के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, ठीक है। नई न्यूज़ निकल के आ रही है, बनाना ग्रेट फॉर दैट गुड गट फीलिंग। ये नई न्यूज़ है, ठीक है। इसे किसने बनाया है? NIIST ने बनाया है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे भाई? ये केरला में, ये रहा केरला में, ठीक है। ये केरला में बनी है। अब ये किस किस चीज़ में यूज होती है? तो वो ये चीज़ लिखी हुई है, किस चीज़ों में यूज होती है। द ग्रैन्युल्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग उपमा, इट कैन बी मिक्सड विद बनाना पावर फॉर पॉरेज विद मिल्क और कोकोनट। इन चीज़ों के लिए यूज होती है। ये बेनिफिशियली हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये एक नई डिशेज हो जाएगी, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये एक कहा जा रहा है कि हेल्प कर सकती है फार्मर्स के लिए, ठीक है। जो फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्राइस वो फसल्स को लेके, तो उनके लिए एक ये शायद मार्केट में नया आ जाए चावल के लिए। कि चावल से या कोई चीज़ और होती हैं, जैसे उन्हें कोई भी चीज़ वो बनाते हैं फार्मर्स, कोई चीज़ उगाते तो उनकी फसल ना ज़्यादा बिक रही हो, लेकिन उन्हें अब ऐसे मार्केट में बनाना ग्रेट आ गया, तो किसी ने केले की खेती करी है तो केले की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनके पास आमदनी भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो एक ये मार्केट में डिमांड हो सकती है अब, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। देन हम आते हैं एक ये न्यूज़ और थी। एक तो 23 लोग मर गए, छत गिर गई, एक लोग के घर गए थे जहाँ पे किसी की मृत्यु हो रखी थी, उन्हें देखने गए थे और वहाँ पे छत गिर गई उनके ऊपर, तो इस वजह से। और ये फिर FIR की गई है, जो उसके जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके ऊपर FIR की गई है कि कैसा घर बनाया है, ठीक है। और एक ये है कि 7 लोग मर गए केरला में मैं भी जब गया था एक बार फिजिकल देने एयरफोर्स का, तब वहाँ पे मैंने देखा था ये चीज़ कि केरला में बस बहुत तेज़ चलती हैं। तो अभी देखिए एक बस चल रही है, तो इसका रीज़न क्या था, जो विटनेस है उन्होंने क्या बताया है कि बस बहुत स्पीड में चल रही थी, ठीक है। बस में 70 लोग करीब बैठे थे, 12:30 बजे करीब बस गिरी थी, ठीक है। इसमें से 49 वर इंज्योर्ड, ठीक है, लेकिन 7 वर किल्ड, ठीक। तो ये न्यूज़ है। देन हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी फास्ट रिकवरी ट्रैक, इंटरव्यू अजय भूषण पांडे, इन्होंने बताया है। अजय भूषण पांडे भाई कौन है भाई, देख लेते हैं। ये हैं अजय भूषण पांडे, देख लो कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। वो कह रहे हैं कि अब हमारी इकोनॉमी है इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, फास्ट रिकवरी ट्रैक पे है, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन, इन्होंने क्या कहा है कि 83,000 करोड़ ये सेटल्ड कर चुकी है 8 लाख करोड़ में से। जो केसेस थे 83,000 करोड़ के, वो केसेस 83,000 केस 83,000 करोड़ रुपए के जो कुछ केसेस थे वो 8 लाख करोड़ में से वो कुछ सेटल कर चुकी है। मतलब इतना रुपए वो बचा चुकी है, इकोनॉमी में इतना रिकवर हो चुका है रुपए, 8 लाख करोड़, 8 लाख
करोड़ रुपए थे, इसमें से 83,000 करोड़ उसने रुपए रिकवर कर लिए हैं। तो अब इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, तो वही चीज़ में बताई जा रही है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ आंसर दिए गए हैं कैसे क्या क्या है। एंड ये जैसे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई चीज़ है, तो एक ये मोदी जी ने ये सपना देता लोगों को कि इंडिया जर्नी 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये एक एन अकेडमी के सर हैं मधुकर सर, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इसी पे हम जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा था, $5 इकोनॉमी का 2024 से 2024 तक। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी कितनी है? $2.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी कौन सी पोजीशन होल्ड करती है? 6th पोजीशन इन वर्ल्ड होल्ड करती है अपनी इकोनॉमी, ठीक है। अगर हमें इकोनॉमी को इतनी ऊंचाई तक 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक की पहुंचाना है, तो हमें जो इंडिया की जीडीपी है वो 9% की रेट से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। एवरी ईयर 9% जीडीपी बढ़नी चाहिए। जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा। और जो सर्विस सेक्टर है उन्हें $3 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर को भी $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम क्या आ गई है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी जो इंडिया है वो क्या हो जाएगी? वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी गिर गई है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी सही किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें और भी बताता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जो किसके द्वारा वो किया गया था? टीम इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा ये जो सर्वे किया गया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ये जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये टीम थी उन्होंने 5 लाख करोड़ का फर्म्स को सपोर्ट भी किया है, 7 करोड़ का भी और अलग अलग जगह किया है। तो अभी ने जो इकोनॉमी बिल्डअप करने के लिए अब हमें क्या किसी की ज़रूरत है? इंडिया को रियल इस्टेट है, कॉरपोरेशन है, इनसे हेल्प ले सकते हैं हम, ठीक है, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। और एक वुमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आती हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, जो हमारी जो वुमेन है उनकी केवल 26% जो वुमेन पॉपुलेशन है वही केवल अभी जॉब कर रही हैं, वही केवल रुपए कमा रही हैं। बाकी या तो अनपेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और वो कुछ और करती हैं लेकिन वो रुपए नहीं कमाती। लेकिन वर्ल्ड की 50% वुमेन लगभग रुपए कमाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो इसलिए हम अपनी वुमेन को वुमेन जो है तो एम्पावर करना चाहिए। जो जॉब फैसिलिटीज़ हैं वो वुमेन और मैन के लिए दोनों को बराबर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी मैक्सिमम कंपनी में देखा है कि जो औरत होती है उनको सैलरी कम दे देते हैं लोग। अगर उन मतलब एक डिग्री हम लेके जा रहे हैं, ऐसा 12th पास या मैट्रिकुलेशन पास हम लोग जा रहे हैं, तो एक जो लड़का होता है उसको सैलरी ज़्यादा, लड़की तो सैलरी कम देते हैं। ये चीज़ें बहुत डिफर करती है, मैटर्स करती हैं, ठीक है। तो लगभग सब चीज़ें सबको सेम देनी चाहिए, और वुमेन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? ये देखिए क्या लिखा है, When women allowed to stay active in the workplace, they will eventually earn more money, invest better, create a measurable impact on the economy. क्यों भाई, ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि every single person contribution matter, every woman growth matter too. It is after all in the stands to grow collectively, to empower all, hold with the power, ठीक है। तो हर किसी जो प्रत्येक नागरिक के द्वारा इस इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो वुमेन भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्या वुमेन कुछ नहीं कर पाती? वुमेन बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अभी उनको कुछ लोग हैं जो उन्हें वो एम्पावर नहीं करते हैं, तो करना चाहिए। अब ये सोनिया गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको किसानों को दुख नहीं दिखाई पड़ा, स्ट्रगल नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ये कहा है। अब पुलिस ने राजस्थान में स्टॉप किया है, राजस्थान में रुकावट डाला है वो फार्मर्स को आगे ना बढ़ने देने के लिए। अब एक न्यूज़ है, इसको देखते हैं हम। एक ही न्यूज़ है, देख लीजिए। ये एक कंट्रोवर्सी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि औरंगाबाद सिटी का नाम संभाजी नगर कर दो, ठीक है। अब क्यों कर दो? इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि
फिर उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू में है उनमें क्या हो जाएगा, लड़ाई होने लगेगी। वो अलग अलग हो जाएंगे अगर हम नाम चेंज कर दिया। ये चीज़ किसने कही है, वहाँ के जो WBA हैं, चीफ है वहाँ के, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उन चीफ कौन से हैं, WBA मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी नाम है चीफ, प्रकाश अंबेडकर, हिटिंग आउट एट बोथ द रूलिंग शिवसेना। कहा है कि भाई ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, जबकि हमारी जो 80% पॉपुलेशन है वो हिंदू है इस इंडिया में, तो पॉलिटिक्स मत करो। लेकिन ये जो है वो शिवसेना बीजेपी की अपोजिशन में खड़ी पार्टी, तो पार्टी का मैटर है। लेकिन ये औरंगाबाद का नेम संभाजी नगर करने को बोल रहे हैं, बार बार नाम चेंज हो रहे हैं। तो आपकी क्या राय है भाई, नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इंडिया स्टिल आर एट रिस्क ऑफ अ बायस्ड सिटीजनशिप रेजिम। अभी जो CA NRC हुआ था तो उस पर कितना प्रोटेस्ट चला था। ये तो कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बंद हो गया, लेकिन वो भी चलता रहा, तो उसका भी डर है चीज़ों को, ठीक है। ये द हिंदू ने रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ को। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। और ये नॉर्मल ही है, कुछ बहुत बड़ी वो न्यूज़ नहीं है। ये वाली एक ठीक ठाक न्यूज़ है। हाँ, फूड वाली एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब अगर हम कह सकते हैं अपने देसी भाषा में याद करने का तो फसाई, ठीक है। तो ये जो है इनने अभी एक डेटा प्रोवाइड किया है कि जो मैक्सिमम खाना खाते हो किसी में 3% ऑयल होता है 2021 तक। तो मतलब जो ऑयल के बारे में बताया उसमें कहा है कि जो फूड हम खा रहे हैं WHO के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये फसाई का डाटा निकाला है। कहा है कि खाना खाते हैं इसमें इतना ऑयल होता है, इतना वो होता है परसेंट ऑयल, इससे हमें प्रॉब्लम होती है। 5.4 लाख डेथ्स अ ईयर ग्लोबली फ्रॉम इट्स इनटेक। जो हम इतना ऑयली खाना खा रहे हैं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम बनती है, फिर हमें कई चीज़ के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं हमारे ऊपर, नई चीज़ें खा पाते हैं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती चली जाती हैं। और इसकी वजह से 5.4 लाख लोग मर रहे हैं हर साल। किसने बोला, WHO ने बोला है। जैसे पढ़ लेते हैं, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ कैप्ड अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 22. From the current permission, we limit for 5% through an amendment of the Food Safety and Standard Provision and Institution on the regulation. The FSI notified the amendment on December 29, more than a year after it issued a draft on the subject for consultation with stakeholders. वही जो मैंने बताया वही चीज़ें बताई गई है इसमें, ठीक है। इतने लोग मर रहे हैं तो हमें कम थोड़ा सा करना चाहिए ऑयली चीज़ें खाना, ठीक है। बेरली लव जिहाद केस FIR नॉट एक्सपंज पुलिस, गर्ल्स स्टेटमेंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड। लव जिहाद का कोई केस आया है तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, हम बताइए। डिनाइंग मीडिया रिपोर्ट दैट द FIR अगेंस्ट 3 men अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्स ऑफ रीजनल ऑर्डिनेंस लव जिहाद केस इन बरेली हैज़ बीन प्लस। बरेली में कोई केस आया लव जिहाद का, ठीक है। तो क्या है, पुलिस ऑफिशियल्स टोल्ड द हिंदू ऑन द संडे दैट द मैटर स्टिल वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पार्शियल प्रोब वुड बी डन। तो द हिंदू से ये लव जिहाद का मैटर आया पुलिस के पास बरेली से, तो उन्होंने द हिंदू को बोल के कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इसको बिना भेदभाव के हम इसके काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन सही न्याय करेंगे। द बरेली पुलिस वॉज मेड ए स्टेटमेंट ऑन सैटरडे दैट ड्यूरिंग सर्विलेंस द बॉयज मोबाइल फोन वॉज नॉट फाउंड इन फरीदपुर ऑन द डे द गर्ल alleged he asked her to convert and threat to destroy her family। अच्छा, तो लड़के ने कहा कि लड़के का फ़ोन तो पहले पाया नहीं क्या फरीदपुर में, कोई कहानी है, आप पढ़ लेना भाई, मैं आपको लिंक बता दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना हिंदू, ठीक है। तो पढ़ लेना, आप उसको पढ़ना हो तो अभी अभी पढ़ सकते हैं आप कि क्या दिया हुआ है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है कि लड़के ने उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा, अपनी फैमिली से कन्वर्ट, जो अपना धर्म परिवर्तन करो और अपनी फैमिली ख़त्म कर दो। सर्विलेंस रिपोर्ट वाज नॉट इनफ टू एक्सपोज द FIR रजिस्टर सेक्शन 354, ये सब सेक्शन लगाए गए हैं। वी स्पोक द वेल एंड सेड दैट शी बिकॉज ऑफ हर मेंटल स्टेट शी डिड नॉट रिमेंबर हर एग्जैक्ट डेट इन हर कंप्लेंट शी सेड द इंसिडेंट हैपन ऑन रिमेंबर नाउ शी इज सेइंग हैपेंड अ डे आफ्टर ही इज। तो मतलब कहा जा रहा है कि लड़की की भी मेंटल हेल्थ की वजह से जो उसको प्रेशर पड़ा, लड़के से प्यार करती थी, फिर उसके बाद उसने बोला कि अपना रिलीजन चेंज करो, अपने फैमिली को ख़त्म कर दो, ये सब चीज़ें। तो वो इस मेंटल प्रेशर में उसे एग्जैक्ट डेट तक याद नहीं है, वो कभी कह रही है कि परसों किया, कभी कह रही है एक दिन पहले किया।
तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वी आर गोइंग टू गेट आवर स्टेटमेंट रिकॉर्डर बिफोर अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164। आफ्टर दैट वी वुड मेक अ प्रेस द सेट शंकर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ने कहा, डिस्क्राइबिंग इट एज अ केस ऑफ वन साइडेड लव स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आलोक आगरा हरी, a circle officer Faridpur, said the girl, a student of BSc nursing, approached the police on December, alleging the boy had been threatening her. ठीक है, in the FIR she said that on December the boy and his brother stopped her and asked her to marry the boy and convert to Islam at a gunpoint। ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा पूरा मैटर इसमें लिखा हुआ है। भाई ये लव जिहाद बहुत गलत चीज़ है ये तो। उस 3 लोग लड़के थे, तीनों में से एक ने दो भाई ने पकड़ा, एक ने गन लगा दी, कहा कि हम शादी करो और अपना इस्लाम धर्म कबूल करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत चल रही, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज़ पढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो जो वैक्सीन बनी है, ये एक मोटा मोटा देख लीजिए, ये आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी वैक्सीन बनी है अभी। तो हम इसी के बारे में देख लेते हैं अभी। ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है बता देता हूँ वो चीज़, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी है। तो ऑक्सफोर्ड बनी है एस्ट्राजेनेका, कहाँ पे, यूके में यूज़ की जा रही है। ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, और इसमें जो दूसरी वैक्सीन है अपनी, वो इसमें दिखाई नहीं गई है। सबसे जो इफेक्टिबल वैक्सीन है वो फाइजर बायोटेक की है, 95% इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, देन उसके बाद आती है मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, 94% है इसकी, जो अभी कनाडा में अप्रूव्ड हुई है। फाइजर कहाँ हुई है, वो हर जगह यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से, इमरजेंसी यूज़ कुछ कंट्री में है, लेकिन भारत बायोटेक कहाँ पे है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होती है। एस्ट्राजेनेका इमरजेंसी सिचुएशन, यूज़ इन इंडिया एंड यूज़ इन यूके। तो ऐसे ऐसे है लिमिट। चाइना में कौन कौन सी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऐसी ऐसी हैं कई। देखो अपनी जो अपनी भारत की, इसमें तो पता है, देखो बताया नहीं क्या ना कि कितने एफिशिएंसी है, क्योंकि इनके रिजल्ट नहीं आए अभी। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें हैं। ये वैक्सीन आप एक बार देख सकते हो, मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग को उसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे अखबार देखना है तो अखबार देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये जो ये वैक्सीन्स हैं, इतनी वैक्सीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई गई हैं। वैसे हर कंट्री अपने आप कर रहा होगा कि हमने वैक्सीन बना ली, हमने वैक्सीन बना ली। पीएम कांग्रेचुलेट साइंटिस्ट फॉर वैक्सीन्स, पीएम ने कांग्रेट किया है साइंटिस्ट को कि आपने वैक्सीन बना ली है। देन आते हैं हम अदर न्यूज़ पर, चुटकुले वुटकुले टाइप के हैं। देन चाइना अमेंड्स लॉ टू बूस्ट वॉर प्रिपेयर्डनेस। अब चाइना लॉ को अमेंड करना चाहता है अपने वॉर प्रिपेयर को बढ़ाने के लिए। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इस बार न्यूज़ को, इम्पोर्टेंट रहती थोड़ी सी, पढ़ लेते हैं। ठीक है, चाइना प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, हैज साइंड एन ऑर्डर दैट हैज अमेंडेड चाइनाज नेशनल लॉ, जो भी है, विच ही हैड्स ग्रेट पावर इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट अ new border definition what constitutes the national interest. The revised regulation on military equipment, which are effective of January 1, focus on war preparedness and combat capabilities. The official Xinhua news agency reported on Sunday, adding that they define the basic tasks, contents and management mechanism for military equipment work under the new situation system. The document, which state media said comprised 100 stipulation in 14 chapter, follows the general principle of the CMC, exercising over all leadership theater command responsible for military operation and the servicing, focusing on device looping capabilities. तो ये अपने जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है इसको बढ़ा रहा है, कई चीज़ें करके बढ़ा रहा है। The amendment also said China will participate in global security governance, join multilateral security tasks, and push for set an international rule that is widely accepted and fair, state media reported। देखिए इन्होंने क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें वो अपने में अमेंड करना चाहता है। देन देखते हैं हम। The amendment experts said will also aimed at the increase in the control exercised by the CMC। एक्सरसाइज जो होती है उनकी मिलिट्री एक्सेस, वो भी वो बढ़ाने की बात कर रहा है कि मिलिट्री एक्सेस बढ़ाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अपनी और तो कुछ दिया है इसमें, देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, देख लेता हूँ और कुछ अगर इसमें दिया है इंपॉर्टेंट तो बता देता हूँ।
मुझे लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया है, बाकी अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कोई बहुत बड़ा वो टीचर नहीं हूँ, बट एज अ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, कई चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है मैंने, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं। तो इसी रिगार्डिंग मुझे बता रहा हूँ कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, बाकी तो। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप द हिंदू ही पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करना कि द हिंदू पढ़ रहे हो देन आप द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो, दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हो, फिर किसी करंट अफेयर भी देख रहे हो। 50 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह से पढ़ो, लेकिन उसे 3-4 बार पढ़ लो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि 50 जगह से पढ़ने, हर चीज़ को 50 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ लो, बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी का ले लो, चाहे एयरफोर्स का ले लो, सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। चाहे एयरफोर्स, एनडीए, यूपीएससी, कोई एग्ज़ाम ले लो, सब निकलेंगे। बस मेन चीज़ पे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने के बाद वो लोग बस सीधा का सीधा जितनी बुक है कोचिंग की भी ले ली, कोचिंग के भी बना रहे हैं, अपने भी नोट्स बना रहे हैं, और सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, सबकी चीज़ के चक्कर में पढ़ना है। एक ही चीज़ को 3 से 4 बार अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी एक न्यूज़ आई है, इजराइल डिसमिस ईरान चार्ज इट सीक्स टू ट्रिक यूएस इनटू वार। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने बोला है कि जो इजरायली हैं वो नॉनसेंस हैं, और यूएस ने बोला है, किसने बोला है, देखिए, एन इजरायली ऑफिशियल ऑन संडे डिसमिस्ड एज नॉनसेंस एलिगेशन बाय द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर दैट इजराइल ट्राइंग टू ट्रिक द यूएस इनटू वेगिंग वार ऑन ईरान। ये कैसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है युद्ध लड़वाने जा रहा है, ईरान युद्ध लड़वाने जा रहा है यूएस और इजराइल को, ठीक है। अब इनके पीछे कोई अपनी अपनी अलग अलग वॉर स्ट्रेटजी है। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या कहा गया है, बट ऑन द अदर हैंड इज़ अ वार्निंग साइन दैट ईरान इज़ टेकिंग एप एट द इजराइल। तो क्या बोला गया है, तो जो इजराइल, जो ईरान है, वो डायरेक्ट एम किसे ले रहा है, ईरान को। लेकिन पहले क्या है, मतलब इसमें वो इजराइल की तरफ एम कर रहा है, इजराइल से लड़ाई करना चाहता है, इजराइल की तरफ टारगेट कर रहा है। कैसे टारगेट कर रहा है, यूएस को इजराइल से लड़वा के, ठीक है। कैसे वही लड़वा रहा है, ये देख लो। इट वॉज इजराइल दैट नीडेड टू बी अलर्ट ऑफ पॉसिबल ईरानियन स्ट्राइक ऑन द ईयर एनिवर्सरी। मतलब ये अटैक कर रहा है ईरान, नाम आ रहा है इसराइल का, कहा जा रहा है कि इसराइल उसका सपोर्ट कर रहा है ईरान का, और वो अटैक कर देगा ये वो करके, इस टाइप से न्यूज़ आ रही है, ठीक है। इराक रैली मार्क्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सोलेमानी किंग। या पढ़ लो पूरा, समझ में आ जाएगा। मैंने तो भी पढ़ा नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बने रहिए मेरे साथ। और बस इतनी चीज़ चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो, आपको अपना एम मिल जाए बस। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।